सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइट में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के सामने अब इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर की मुश्किल है, मैनचेस्टर की चुनौती है, क्योंकि वहां पर जो है टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं रहा है। और साथ में जो लॉर्ड्स टेस्ट में हुआ वो सबने देखा, उसके बाद जो है मोराल जो है उतना हाई नहीं होगा जितना कि इंग्लैंड की टीम का होगा। सीरीज दाव पर लग गई है, टीम इंडिया के लिए करो या मरो की सिचुएशन है और इंग्लैंड के लिए मौका है कि वो सीरीज सील कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले उस रिकॉर्ड को आपको बताते हैं कि टीम इंडिया का रिकॉर्ड क्या है मैनचेस्टर के अंदर और क्यों कह रहे हैं कि मैनचेस्टर में मुश्किल होगी भारतीय टीम को, ये आसान नहीं रहने वाला। मैनचेस्टर में टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती होगी। मैनचेस्टर के मैदान पर भारत ने अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। टीम इंडिया ने मैनचेस्टर में 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 35 साल से मैनचेस्टर में किसी भारतीय ने जो है वो शतक भी नहीं लगाया है भारतीय बल्लेबाज ने। सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से पिछड़ी हुई है। 1936 में कोई पहला टेस्ट मैच खेला गया था, तब से 89 साल बीत गए हैं, मगर मैनचेस्टर में टीम इंडिया ने टेस्ट मैच नहीं जीता है। और जिस मुहाने पर अभी यहाँ पर सर खड़े इंग्लैंड की टीम बड़े रिलैक्स मूड में, वो कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ना बॉलिंग कर रहे ना बैटिंग कर रहे, दे आर टेकिंग रेस्ट। खेला तो दोनों ने 5-5 दिन ही है, मगर उसके बाद एक टीम रेस्ट कर रही है, दूसरी टीम मैदान पर उतरी हुई है। कई बार मेरे को ये लगता है कि जैसे गावस्कर साहब भी बोलते हैं कि भाई आप तो इंडिया के लिए खेल रहे हो, कोई ऑफ डे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मगर ये कई बार ओवरडू भी हो सकता है, क्योंकि चलो आप हार गए तो क्या इसका क्या मतलब, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप मतलब जीत जाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मगर एक वो होता है कि भाई चलो आपको प्रैक्टिस करनी है। इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की है, मैनचेस्टर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मगर मुश्किल जो है वो दिमाग में ज़्यादा होगी। प्रैक्टिस तो कितने टाइम से करते ही आ रहे हैं, अब इंग्लैंड दौरे से अभ्यस्त होना, उनकी पिचेस से, उनके हालात से अभ्यस्त होना, आई थिंक वो तो सब हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन कुणाल, अगर गुरुवार को जो प्रैक्टिस हुई उसके अगर आप तस्वीरें देखेंगे जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी, तो मुझे लगता है कि शायद वो जो लॉर्ड्स में 22 रनों से हार का जो अफसोस है, उसकी जो कचोट है वो पीछे छूट चुकी है। मुझे खिलाड़ियों के चेहरे पर वो फ्रेशनेस दिखाई दी, मुझे खिलाड़ियों के चेहरे पर वो मुस्कान दिखाई दी जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब आप मुश्किल समय से निकल रहे हो। 3 मैच में 2 मैच आप हारे हैं और आपको दोनों ही मैच में जो हार मिली है उसको आप कह सकते हैं कि वो अप्रत्याशित हार थी। वो आपको हारना नहीं था, लेकिन आप हार गए, क्योंकि एक टीम जीतेगी तो दूसरी हारेगी। 5 शतक लगा के आप हार गए। पहली पारी में आप इंग्लैंड को बराबर करके इंग्लैंड को 192 रन पर समेट कर हार गए। तो 2 तरीके हैं चीजों को देखने के, और शायद भारतीय टीम, ऐसा मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो दूसरे पहलू को देख रही है। एक तो पहलू ये है कि भाई हम हार गए, हाय राम, हम 3 मैच के बाद 2-1 पर हैं, कहीं हम सीरीज ना हार जाएं, हम तो हार चुके हैं 2 मैच। दूसरा आपको तरीका ये है सोचने का, या पहलू ये है सोचने का कि भाई हम हारे कैसे हैं, ये भी देखना चाहिए। क्या ये सीरीज, और मैंने देखा कई बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं अगर भारतीय टीम यहां 3-0 पर होती इस सीरीज में, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आप दोनों ही मैच में बहुत क्लोज गए हैं। आपने दोनों ही मैच में इंग्लैंड को, जो कि मेजबान है, उसको आपने परेशान किया है। आपने दोनों ही मैच में इंग्लिश टीम के कप्तान के चेहरे पर पसीने ला दिए हैं। तो मुझे लगता है शायद ये ज्यादा हावी है, ये थॉट ज्यादा हावी है, इसीलिए जो मुस्कान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं और रिलेट कर रहा हूं इससे, वो खिलाड़ियों के चेहरे पर है। उनके शोल्डर्स डाउन नहीं है, वो अभी भी मौज मस्ती वाले उसमें है। और उनको भले ही मैनचेस्टर का हिस्ट्री कुछ कहता हो, रिकॉर्ड कुछ कहता हो, वो इस आत्मविश्वास के साथ हैं कि भाई जीते तो एजबेस्टन में भी नहीं थे, बिल्कुल जीते तो ब्रिस्बेन में भी नहीं थे, तो बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े किलों को जब हमने फतेह कर लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा खेलेंगे, मैनचेस्टर में भी जीत हासिल होगी। बिल्कुल जी, मैनचेस्टर में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। फिर 5वां टेस्ट मैच जो है उसके बस फिर पॉइंट्स ही रह जाएंगे, सीरीज आपके हाथ से जो है वो निकल चुकी होगी। पिच का पेच भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स जो है पिच को लेकर आ रही है कि मैनचेस्टर की पिच कैसी है, क्यों कह रहे हैं कि भाई मुश्किल होती है। टॉस का यहां पर थोड़ा सा रोल अहम होता है। दिखा देते हैं पिच रिपोर्ट पहले आपको। बल्लेबाजों को जो ये पिच रास आती है, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 86 टेस्ट मैच अभी तक खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 32 मैच जीती है और 17 बार रनों का पीछा करने वाली टीम जीती है।
मतलब ऑलमोस्ट डबल है। अगर आप पहले बैटिंग करते हो, एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हो, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मैनचेस्टर में पहली पारी का औसत स्कोर जो है वो 331 रन है और 294 यहाँ पर चेस जो है सबसे ज़्यादा चेज हुए हैं, जो मैक्सिमम चेज है। मतलब कि चौथी पारी में चेज करना आसान नहीं रहता, पहली पारी में रन बनाना आसान, मतलब कमोबेश कंपैरेटिवली जो है वो आसान रहता है। अब टॉस तो सर किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। अब टॉस का तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर ये कि छोटे मोटे लक होते हैं जो कई बार आपको चाहिए होते हैं वापसी करने के लिए, ये उन्हीं में से लग रहा है। ऐसा मैदान है और ऐसा रिकॉर्ड्स भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप पहले बैटिंग कर लो तो आप ज़्यादा फायदे में रहते हो, बाद में अगर आप चेस करने को जाओगे तो मुसीबतें जो हैं वो गलौर आपके सामने आ सकती हैं। और जिस मानसिकता में अभी इंडियन टीम चल रही है ना, अजय जडेजा हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट मैच हो ना पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि वो बाद में जो है ना वो चेस करना, चौथी पारी में बॉल घूम रही, ये वो दुनिया भर का, वो सब चीज़ों से अच्छा ये है कि पहले बैटिंग करके निपटा लो। 500-600 रन अगर आपने बना लिए, अगर बन गए, तो आप कम से कम वो हार को ना बहुत निगेट कर देते हो काफ़ी हद तक। बिल्कुल, आप 400 रन बना लीजिए, आप काफी करीब हो जाते हैं जीत के, क्योंकि टेस्ट मैच का जो स्वरूप है, आपने मैनचेस्टर के ग्राउंड का बताया, हिस्ट्री बताई कि साहब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हुआ है, 32 मैचेस उसने जीते हैं, जबकि चेस करते हुए 17 टीमें, 17 यानी लगभग आपने जैसा कहा कि दोगुने का अंतर है। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप भारतीय उपमहाद्वीप से लेके और सेना कंट्रीज से लेके जहां मर्जी कोई भी उठा के देख लीजिए, 10 स्टेडियम उठा के देख लीजिए, लगभग ऐसे ही आंकड़े हर जगह होंगे। क्यों? क्योंकि जो जैसे आपने अजय जडेजा को कोट किया, मैं अजहरुद्दीन को कोट करूंगा। अजहरुद्दीन कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीतने का मतलब है सोचना ही क्या है, मतलब टॉस जीत गए ना तो पहले बैटिंग ही करेंगे और कुछ होएगा ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि ऐसा स्वरूप है, 5 दिन तक चलना है, एक ही विकेट पर खेला जाना, आप कितना मर्जी रोलर चलवा लो, हैवी चलवा लो, लाइट रोलर चलवा लो, वो वेयर एंड टेयर होता ही होता है। बॉल 5वें दिन तक आते आते उस विकेट पर बॉल उस तरह से नहीं बिहेव करती जैसा पहले दिन कर रही होती है। और जो टेस्ट क्रिकेट में अब आपने देखा होगा कि वो टुक टुक वाला अप्रोच खत्म हो गया है। अब लगातार स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। तो अगर पहले दिन जब बॉल आपकी हार्ड है, पिच पर आपको समझ में आ रहा है, उछाल है कोई बात नहीं, आपको पता है कितना उछलेगी, टर्न है आपको पता है कितना टर्न होगा, और तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन के बाद आपको पता ही नहीं है कि कितना टर्न होगा, क्या होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा आप पहले बल्लेबाजी करें, स्कोर बोर्ड पर एक सम्मानजनक रन जोड़ें, आप ऑटोमेटिक उस मैच में आगे निकल जाते हैं। बदकिस्मती होगी आपकी तो फिर आप हारेंगे मैच, वरना फिर वहां पर ये जो आपने कहा ना कि हार एक तरीके से आपको जो 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं कि भाई जीतेंगे, हारेंगे या ड्रॉ होगा, आप हार वहां से उसको कट कर देते हो। तो मुझे लगता है किस्मत का होगा वो, मतलब किस्मत का साथ अगर मिला और भारतीय टीम यहां अगर टॉस जीतती है तो वो भी यही करेगी कि पहले बल्लेबाजी करेगी, स्कोर बोर्ड पे रन्स जोड़ेगी और फिर चौथी पारी में वैसे ही इम्तिहान लेगी जैसे लॉर्ड्स में भारतीय टीम को इम्तिहान देना। बिल्कुल जी, वो इम्तिहान जो है वो इंग्लैंड का लेना पड़ेगा, यहां पर जोर लगाना पड़ेगा, लॉर्ड्स की हार को भूलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, अब खिलाड़ियों के साथ ना बड़ा आजकल तो जत्था चलता है, वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना वो किया जाता है, मगर वो कई बार जो है ना वो पुरानी चीज़ें ना वो भूलती नहीं है इतनी आसानी से, वो हार चुभती ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो। चलिए जी, रहाणे ने एक अपील की है, अजिंक्य रहाणे ने, क्रिकेटर इंडियन टीम के, उन्होंने एक अपील की है। हालांकि अभी किसी टीम का हिस्सा नहीं है इंडियन टीम का, मगर रिटायर नहीं हुए। उन्होंने अपील की है शुभमन गिल से, टेस्ट कैप्टन से। आपको वो अपील सुनाते हैं, क्या अपील उन्होंने जो है यहाँ पर की है वो बता देते हैं। हम जानते हैं कि चौथे और 5वें दिन बैटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, रन बनाना आसान नहीं होता। हाँ, इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी की, मगर मुझे लगता है कि भारत ने पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने का मौका गंवा दिया। आगे बढ़ते हुए भारत को एक्स्ट्रा गेंदबाज को खिलाना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट मैच या सीरीज 20 विकेट लेकर जीतते हो। 20 विकेट तो चलो ले लिए थे आपने, मगर आप फिर भी जीते नहीं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा गेंदबाज को खिलाना चाहिए, ये मानसिकता कई बार ना, मतलब विराट कोहली के टाइम पर भी थी कि 5 गेंदबाजों के साथ खेलेंगे। कुछ लोगों की होती है कि भाई हम 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ खेलेंगे, मगर हमने देखा है रोहित शर्मा के एरा से कि वो 5 गेंदबाजों का ना इनको चाहिए नहीं। इनको गेंदबाज भी वही पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सकें, एज इन वॉशिंगटन सुंदर। वो 4 विकेट उन्होंने ले लिए, अब वो जगह जस्टिफाइड नजर आती है, मगर नहीं लिए होते तो फिर वो सवाल जवाब होता कि भाई आपने क्यों नहीं कुलदीप यादव को टीम में रखा। तो ये एक हमेशा से फाइट है कि भाई आप एक 5 गेंदबाजों के साथ जाओ, यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब वो 5 गेंदबाज ही बोल रहे हैं, या फिर आप जो है बैटिंग को डीप करो। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
देखिए दो चीजें हैं, एक तो आपने जैसे वाशिंगटन सुंदर का उदाहरण दिया, वो विकेटें ले ली तो वो जगह जस्टिफाई हो गई, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का क्या है? नीतीश कुमार रेड्डी को भी तो आप इसीलिए खिला रहे हैं ना क्योंकि वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। तो ये कप्तानी बड़ा यही सब चीजें डिसाइड करती है कुणाल, अगर आप एक्चुअली देखिए तो, कि आप किस माइंडसेट से जाना चाहते हैं। अगर आप एक कप्तान के तौर पर एक बल्लेबाज की तरह सोचते हैं या आप कप्तान के तौर पर एक गेंदबाज की तरह से सोचते हैं। और अगर आप देखें इस पूरी सीरीज में, अगर आप सिर्फ लॉर्ड्स टेस्ट की सेकंड इनिंग को जहां पे हम हारे उसको हटा दें, तो जो 5 इनिंग हुई है उसमें तो आपको बल्लेबाजों ने रन बना के दिए हैं ना, पर्याप्त रन बना कर दिए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है, हालांकि 20 विकेट तो इन गेंदबाजों ने लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वहां पर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिला सकते हैं, खिलाइए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन हाँ, फिर आपको जो उन्होंने कहा ना अजिंक्य रहाणे ने, कि पहली पारी में जो आपको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप बढ़त लें, तो आपको फिर वो बल्लेबाज जो हैं आपके ऊपर के 5 या 6, उनको ये बताना पड़ेगा कि हाथ आया कोई भी मौका अगर आप लोगों ने छोड़ा तो फिर वो 5 नहीं 50 गेंदबाज खिला लूंगा ना मैं, तो भी मैं जीत नहीं पाऊंगा। और मौका एक नहीं छूटा, मतलब सिर्फ ऋषभ पंत को क्यों हम दोष दें कि भाई रन आउट हो गए, केएल राहुल भी ठीक एग्जैक्ट 100 रन पे आउट हुए। आप जब सेंचुरी बनाते हैं तो सेंचुरी बनाने के बाद मतलब आपको कहा जाता है ना कि फ्रेश गार्ड लिया और फिर उसको, और आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 5वां दिन है, आपको बचाना है, आप कोई वनडे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो बल्लेबाज जिसकी क्रीज पर निगाहें जम गई हैं, जिसने एक बार अच्छा स्टार्ट ले लिया है, वो अपनी पारी को बड़े रनों में कन्वर्ट करे, यही टेस्ट क्रिकेट है। बाकी वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ जाएंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर गेंदबाजों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ तो ये है कि भाई रन बने, वो चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। जडेजा पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, बड़े बड़े लोगों ने, कि भाई उन्होंने इंटेंट नहीं दिखाया, कोशिश ही नहीं करी कि भाई हम जो है फटाफट रन बना लूं, कुछ चौके छक्के मारूं, वो कोशिश नहीं करी। अब गौतम गंभीर ने उसका एक जवाब दिया है, जवाब तो उन्होंने पहले ही दे दिया था, बीसीसीआई ने अब उसका एक वीडियो जारी किया जो ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने बात बोली। क्या है उस वीडियो के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। बीसीसीआई ने ये वीडियो रिलीज किया, उसमें उन्होंने जडेजा के बारे में बोला है कि अविश्वसनीय लड़ाई लड़ी, वाकई में बहुत शानदार पारी थी, तो एक तरीके से जवाब दिया है। जडेजा ने नाबाद, आपको पता ही है, 61 रन बनाए थे लॉर्ड्स टेस्ट की सेकेंड इनिंग्स में, एक तरफ खड़े रह गए मगर टीम को जीत नहीं दिला सके क्योंकि बस शॉर्ट ऑफ पार्टनर्स। अब सर ये कोच की बैकिंग है, होनी भी चाहिए। भाई जडेजा ने अच्छा किया है और लगातार सबने बोला, बैटिंग कोच ने भी बोला, हेड कोच ने भी बोला, बाकी खिलाड़ियों ने भी बोला कि भाई वो खड़े रहे, डटे रहे। अब हाइंडसाइट में अब 2-4 दिन बीत गए, क्या जडेजा के माइंड में भी ये चल रहा होगा यार कुछ तो मैं अलग कर सकता था, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग एंड सीइंग एंड टेकिंग इट टू डीप, शायद अगर मैं थोड़ी देर पहले ऑन स्लॉट करता, 2 शॉट ठीक लग जाते तो कहानी कुछ और होती। नहीं, लेकिन इसका मैं तो अब भी ये थ्योरी नहीं बाय करूंगा। मैं तो अब भी ये कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया अपने क्रिकेटिंग ब्रेन से किया, जो एक शब्द, एक टर्म क्रिकेट में इन दिनों बड़ा पॉपुलर है भारतीय क्रिकेट में, गेम अवेयरनेस, उसके हिसाब से किया। जिस तरह की फील्डिंग उस वक्त बेन स्टोक्स ने लगाई हुई थी, पहली बात तो हमको ये जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो सामने वाली टीम है ना, वो भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है, वो कोई बच्चों की टीम नहीं है। किसी आपने काउंटी में जाके किसी स्कूल की टीम से आप नहीं खेल रहे थे कि जडेजा बल्ला भांजते और चौका चला ही जाता, ठीक है ना। वहां पर जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी बेन स्टोक्स ने, और बड़े कप्तान है, बड़े खिलाड़ी हैं, वहां पे भी 11 इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खेल रहे थे, तो उनके पास भी अकल है कि बेन स्टोक्स क्या कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा क्या कर सकते हैं, तो फील्ड उसी हिसाब से सेट थी। मैं अब भी ये कह रहा हूं, रविंद्र जडेजा इसको नई गेंद के आने से पहले तक लेकर जाना चाहते थे। अब ये ब्रेन मैपिंग हो तो पता चलेगा, ठीक है, वरना तो ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और उनका यही थॉट था कि जब 1 या 2 ओवर रह जाएंगे नई गेंद, क्योंकि नई गेंद पे तो सर्वाइव नहीं कर पाते, ये तो पता था, मुश्किल हो जाती, मतलब आप ये नहीं कह सकते वो कर लेते दूसरे एंड, एग्जैक्टली दूसरे एंड की बात कर रहा हूं कि दूसरा एंड तो नहीं ही कर पाता। तो आप सिर्फ ये चाहते थे कि मैं इस 22 रनों को कितना कम करके ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां पर सिर्फ 2 शॉट या सिर्फ 3 शॉट, ठीक है, और मेरा काम खत्म है, और वो 3 शॉट में 1 ओवर में अटेम्प्ट कर सकता हूं। आप लगाइए फील्ड, और आप इसमें ये भी समझिए, ये 1 सेकंड के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाइए, ये 22 रन अगर 15 रन हो गए होते, तब बेन स्टोक्स क्या करते, आप मुझे बता दीजिए। तब वो सिंगल रोकते या फिर वो बाउंड्री रोकते, तब फंसते, बिल्कुल फंसते, क्योंकि सिंगल तो कितने, इंडिया ने कितने सिंगल छोड़े उस मैच में, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। वो सिंगल तो मोहम्मद सिराज भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो वो फिर आप
थोड़ा सा और करीब जाते, थोड़ा सा इंग्लैंड को पसीना और छुड़वाते, और फिर आपको वही होता जो भारतीय टीम चाहती थी, जो नहीं हो पाया। बाकी जब मैं हमेशा कहता हूं कुणाल कि हम लोग के लिए काम आसान हो जाता है जब रिजल्ट सामने हो, बिल्कुल, ठीक है ना। जब रिजल्ट सामने ना हो ना, तब फिर आप करके दिखाइए, तब मुश्किल हो, तब फिर दिमाग नहीं काम करता। हाँ, तब उस समय उस सिचुएशन के अंदर दिमाग काम नहीं करता। बाहर से जो है वो चीजें आसान तो है थोड़ी नजर आती हैं। चलिए जी, स्टुअर्ट ब्रॉड पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज गेंदबाज, उनका भी एक एनालिसिस है। वो बोल रहे हैं कि भाई आप ऋषभ पंत बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, आप वो बोल रहे हो। मेरी नजर में जो है ना, एक सेकंड के लिए रोकता हूं। हाँ। इंडिया की हिस्ट्री का एक बड़ा ऐतिहासिक टेस्ट मैच है 1999 में अगेंस्ट पाकिस्तान, चेन्नई में। ठीक है, हाँ। सकलेन मुश्ताक ने जिसमें विकेटें ली, जिसमें कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने सकलेन मुश्ताक का इस तरह से बल्लेबाजी में सामना किया कि उनकी बैक की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, उस टेस्ट मैच में क्या हुआ, 271 रन का लक्ष्य था भारतीय टीम के सामने। सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं 7वें विकेट के तौर पे 254 रन पे। हाँ। उसके बाद भारतीय टीम सिमट जाती है 258 रन पे। हाँ। और भारतीय टीम उस मैच को हार जाती है 12 रन से, जहां तक इसमें मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, 12 रन था वैसे। 12 रन से सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर, जो इतना चमकता दमकता करियर है, उसमें अपने सबसे बुरे टेस्ट मैचेस में से इस टेस्ट मैच को रखते हैं कि वो हार मुझे नहीं पचती है। ठीक है, लेकिन क्या कभी किसी ने सचिन के लिए कहा कि सचिन तेंदुलकर ने क्यों नहीं छक्का मार दिया? सचिन तेंदुलकर भी भाई 15-16 रन थे, मार के बना देते। अरे भाई, हर खिलाड़ी जो है वो जो मिडिल में है, जो मैदान में है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके पास इतना दिमाग है कि वो जीत कैसे दिला सकता है या जीत के लिए कैसे अप्रोच कर सकता है। अब ये तो क्या है कि जडेजा थोड़े से बेचारे मतलब उठा दो सवाल वाला मामला है। वो उठा सकते हो तो उठा दो। हाँ, वही बात है। वो सुपरस्टार उस तरीके से, रोहित शर्मा होते या विराट कोहली होते, तब कोई नहीं उठाता, तब तो यही हो रहा था कि ग्रेट इनिंग है। हाँ, ग्रेट इनिंग है। बस चलो कोई बात नहीं, अपनों ने साथ दिया है, वही बहुत होता है। चलिए जी, स्टुअर्ट ब्रॉड का कोट प्लेट दिखा दें एक बार। जायसवाल के बारे में वो कुछ बोल रहे हैं। विलन वो जायसवाल को मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं उसका लॉजिक भी वो दे रहे हैं। जायसवाल वाकई लॉर्ड्स टेस्ट मैच में बहुत खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। मुझे हैरानी है कि उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में कट करने का प्रयास ही नहीं किया। उनके आउट होने के बाद अचानक इंग्लैंड को लगा कि वो मैच में आ गए हैं। जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्कोर बोर्ड को चलाते रहते हैं। अब ये जायसवाल ने लीड्स में 101 रन बनाए थे, बर्मिंघम में 87 रन की पारी इन्होंने खेली थी। पॉइंट ये है कि दोनों बार फर्स्ट इनिंग्स में, मतलब इंडिया की फर्स्ट इनिंग में इन्होंने रन बनाए थे। अब ये बोल रहे हैं जनाब स्टुअर्ट ब्रॉड साहब कि भाई सहवाग और वार्नर अगर ये ओपनर होते थे ना और आपको 200 रन कुछ करना होता था तो ये मैच ही खत्म कर देते थे। खत्म इन द सेंस कि भाई 50-60 रन तेजी से बने, उसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, तो आपको अब या तो ये हम ये मान के चलें कि भाई मतलब कि जायसवाल को सहवाग और उस श्रेणी में आने में टाइम लग रहा है, या फिर यही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जायसवाल जो है वो सहवाग की तरह करने लगे या डेविड वार्नर की तरह करने लगे। आई थिंक उसमें थोड़ा वक्त लगता है। ही इज़ देयर, वो कोशिश अपनी वही करते हैं, इंटेंट वो दिखाते हैं। अब वो इंटेंट में विकेट खो बैठे तो भाई अब वो विलन करार दिए जा रहे हैं। कुणाल, आप हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत से कहा कर ले भाई, तुझे जितनी गलती करनी है कर ले, लेकिन तू नई तरह से गलती, ऐसी गलती कर, ये बोर हो गया हूं तेरा ऐसे आउट हो के देख। क्या होता है आज की तारीख में, भारतीय क्रिकेट फैंस जो है इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो हार पर बहुत बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मुद्दा ये है कि आप कैसे हारे। वैसे ही जब आप वीरेंद्र सहवाग या डेविड वार्नर की बात करते हैं और साथ में यशस्वी जायसवाल को रखते हैं, तो मेरी तकलीफ ये नहीं कि वो आउट हो गए, मेरी कतई ये तकलीफ नहीं है कि वो आउट हो गए, वो किस तरह से आउट हुए ये देखना चाहिए। टॉपेज लगा उनका, वहां पर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, लेकिन आप किस फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे हैं ये भी देखिए। आप आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपके पास एम्पल समय है, मतलब इतना समय है 193 रन चेस करने के लिए कि आप चाहें तो आपका बल्ला एक बार चलने लगे तो आप 3 बार चेस कर देंगे। बिल्कुल 90 ओवर से ज्यादा थे ना भाई, पूरा एक दिन का खेल बचा हुआ था और लास्ट का करीब आधा घंटा 35 मिनट। जोफ्रा आर्चर अपनी नई गेंद करा रहे हैं, ठीक है, तो और मतलब वो भी वही थोड़ी देर पहले जो कहता है इंटरनेशनल प्लेयर। आप याद कीजिए, इसी इंग्लैंड की टीम को भारत ने चेन्नई में हराया था। आज पता नहीं क्यों चेन्नई आ रहा है घूम के, 389 था जहां तक मुझे याद है। उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने यही किया था, और मैं स्टुअर्ट ब्रॉड की इस बात से बिल्कुल 200% सहमत हूं कि मैं अगर बेन स्टोक्स हूं और मैं जब ग्राउंड में उतरा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार ये 193 रन ना कैसे मतलब बचाऊंगा, कैसे डिफेंड कैसे करूंगा। मैं डबल माइंडेड चल रहा हूं कि यार मैं अटैकिंग जाऊं, मैं क्या करूं, फील्ड खोलूं, फील्ड समेटूं, और मुझे विरोधी टीम का ओपनर 0 पर मिल जाता है, फिर मैं जीतने के लिए ही जाऊंगा।
वो जो स्पार्क मिला ना यशस्वी जायसवाल के विकेट से, ये इसमें बिल्कुल सच बात है कि वो यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं करते, 20 रन बना देते, बिल्कुल। इंडिया 2 रन से हार जाती तब भी, लेकिन अगर वो 20 रन बना देते ना अगले 1, 2, 3, 4, 5 ओवर में, इस मैच में वो जो कंफ्यूजन अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बेन स्टोक्स के दिमाग में कि डिफेंसिव जाए या अटैकिंग जाए, 20 रन बनते वो कंफ्यूजन पहले ही शुरुआत से हो जाता, जो बहुत लेट हुआ बेन स्टोक्स को। तो इसलिए भी शायद आप जब टीम के लिए ओपनिंग का काम करते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी अलग होती है बाकी सारे बल्लेबाजों से। वो काम यशस्वी जायसवाल नहीं कर पाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले उनके बहुत सारे रन है इस सीरीज में, तो उनको आप कोई उन रनों को आप रब नहीं कर सकते, आप मिटा नहीं सकते। रन उन्होंने किए, लेकिन वो जो जिम्मेदारी है, या जो आपने कहा कि वो वीरेंद्र सहवाग या डेविड वार्नर की लीग में जाने के लिए सबसे पहले आपको शॉट सिलेक्शन जो है वो ठीक से करना होगा। बिल्कुल जी, थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी होगी, और वही बात मैच अवेयरनेस, उस समय क्या स्थिति थी, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना था, ये सोच के नहीं कि नीचे सारे बल्लेबाज पड़े, आप जो मर्जी शॉट खेल के आउट हो जाओ, ऐसे नहीं चलता है। चलिए, अब कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मैनचेस्टर में हो सकता है कि भाई प्लेइंग 11 के अंदर टीम इंडिया के 3 विकेट कीपर जो है आपको नजर आए। तीनों विकेट कीपर की फोटो दिखा दीजिए, फिर बाहर कौन होगा इस पे भी बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल। खबर कुछ ऐसी है कि ऋषभ पंत जो है ना, वो पूरी तरह से फिट उस तरीके से नहीं है, मतलब ही कैन बैट, मगर अगर आप उनसे, रवि शास्त्री ने कहा है कि भैया, रवि शास्त्री तो बोल रहे हैं उन्हें आराम दे दो, ठीक है, क्योंकि अगर दोबारा वहां पर चोट लग गई जो उनकी उंगली पे लगी है, तो फिर फ्रैक्चर ही होगा, फिर वो लंबे समय के लिए बाहर होगा, इसलिए आप उन्हें आराम दो, हील करने दो, और उसके बाद जो है आने दो। अब यहां पर ऋषभ पंत, केएल राहुल और फिर ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल को अगर शामिल कर लेते हैं, ऋषभ पंत एज ए बैट्समैन खेल लेते हैं, तो ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर लेंगे। इस सिनारियो में 3 विकेट कीपर बल्लेबाज हो गए, एक तो ये, दूसरा ये, फिर बाहर कौन होगा? फिर बाहर जो है करुण नायर होंगे, और किसको कर दोगे आप? और सबने तो रन बनाए हुए हैं, और सबने रन बनाए हुए हैं, और गेंदबाज से आप रिप्लेस कर नहीं सकते। हाँ। तो ये फिर वही है कि जो बेचारे अनिल कुंबले बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, करुण नायर को एक चांस और दे दीजिए। भाई करुण नायर ने, ठीक है उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि 8 साल बाद आए हैं, कुछ तो उनको लगे कि हाँ मुझे कुछ तो मौके मिले ऐसे जो मैं नहीं भुना पाया। एक सीरीज मिली पूरी, तो वो है। लेकिन हाँ, इस सूरत में, और ये सूरत बनती हुई दिख रही है क्योंकि रेयान टेन डेशकाटे ने कहा कि ध्रुव जुरेल हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, लेकिन हम बीच मैच में नहीं बदलना चाहते, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि ऋषभ पंत। अच्छा हुआ क्या, ये कहानी इसलिए और दिलचस्प है कि बेकिंघम में जब भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की, तो वहां पर ऋषभ पंत थे, उन्होंने ड्रिल्स में हिस्सा लिया, लेकिन बैटिंग नहीं की। तो अब जब तक आप बैटिंग और कीपिंग दोनों नहीं कर पाएंगे अगर, तो फिर ये समस्या आएगी। और केएल राहुल, अब कुछ लोगों को लगा कि केएल राहुल से करा दो यार कीपिंग, भैया ये T20 नहीं है, या ये वनडे नहीं है जहां आपने 50 ओवर कीपिंग कर ली, कोई बात नहीं, यहां आपको हो सकता है एक मैच में 90 ओवर करना पड़े, और फिर 90 ओवर कीपिंग करने के बाद एक आपका जो इनफॉर्म बैट्समैन है जो कम से कम रन करके दे रहा है, वो क्या रिदम चला गया, वो क्या करेगा। और दूसरा, कई बार क्या होता है ना, अब आप अपने घर पहुंचते ही आपने अपना बैग रखा, लैपटॉप रखा, फिर आपने अपने लिए खुद ही चाय भी बना ली, फिर आपने अपना थोड़ा बिस्तर भी साफ कर लिया, सब कुछ आपने ना अपने हिसाब से सब कुछ कर लिया। उसके बाद कोई इतना सा भी एक्स्ट्रा काम बोलता है ना, तो ऐसा लगता है फटी जाएंगे अंदर से, अरे यार अब मैं सब कुछ मैं ही करूंगा क्या? तो फिर वो वाला अप्रोच ना हो जाए कि देखिए मैं रन भी बना दूं, मैं कीपिंग भी कर दूं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए केएल राहुल को तो आप टच ही नहीं करोगे। अब जो सारी कहानी है वो कहानी है कि ऋषभ पंत अगर आपको फिट हो जाते हैं पूरी तरह कि वो कीपिंग भी कर लें और बैटिंग भी कर लें, तो फिर आप ध्रुव जुरेल को नहीं लेके जाओगे, वरना मुझे कोई मतलब ताज्जुब नहीं होगा अगर 3 विकेट कीपर खेलते हुए दिखाई दे तो, और ऐसे में पत्ता करुण नायर का ही कटेगा। बिल्कुल जी, और कई बार ये सर कहानियां बनाई भी जाती हैं, मतलब ये बनाई भी जाती है क्योंकि कोई तो बेसिस चाहिए ना, ऐसे कैसे कर दोगे? आप खुद लेके आए हो, ऐसा तो है नहीं किसी ने आपके ऊपर थोप दिया करुण नायर को जी इसको लेके जाओ। अब आप लेके आए हो तो अब खुद करना भी है, तो फिर ऐसी ही कहानियां होती हैं। चलिए, ये पता लगेगा इस कहानी में कितना दम है। अब बेन स्टोक्स को लेकर ना जो रूट ने एक बात बोली है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ। दिखा दे जी जो रूट का कोट प्लेट क्या वो बेन स्टोक्स के बारे में बोल रहे हैं, अपने कप्तान के बारे में, थोड़ी सी उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। आप उनसे पूछ सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 साल कोशिश की, मैंने उन्हें बताया, लेकिन वो हमेशा मेरी बात नहीं सुनते। जब मैं कप्तान था तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लॉर्ड्स में इतने ओवर कर पाना एक अविश्वसनीय कोशिश थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे ही बने हैं। वो बस एक खिलाड़ी बनने और जीत के लिए बेताब हैं। ये हमारे लिए सीरीज अपने नाम करने का मौका है, सचमुच, क्योंकि वो अपनी शानदार फॉर्म में वापस आ गए हैं। उनमें वो मानसिकता, वो मैच जीतने की इच्छा, और हम किस्मत वाले हैं कि वो हमारे कप्तान हैं।
सर इसमें एक दो चीज़ मेरे को बड़ी वो लग रही है कि भाई एक तो ये बेन स्टोक्स की ना थोड़ी माइंडसेट पता लग रहा है कि एक तो जो उसने सोच लिया तो उसने करना है, फिर वो तुम चाहे कप्तान हो या वो कप्तान है या कोई कोच है, उसने जो करना है वो करना है। दूसरा ये कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई अब वो अपनी शानदार फॉर्म में वापस आ गए, वो बैटिंग में नहीं नजर आया, वो बॉलिंग में भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई 6, 7, 8 विकेट ले ली हो, मगर वो माइंडसेट आ गया है कि भाई मेरे को जो है ना अब जीतना है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। वो माइंडसेट जो है ना वो खतरे की घंटी ज़्यादा बजाता है इंडियन टीम के लिए, बशर्ते कि कोई एक खिलाड़ी जो आपके लिए 50, 60, 70 रन बना दे। बिल्कुल, और ये इसको आप ऐसे समझिए, मैं एक बड़ा ही मतलब बेढंगा भी कह सकते हैं आप हाईवे पे जा रहे हैं रात के समय, ड्राइवर आपका गाड़ी चला रहा है, नींद आपको भी आ रही है, रात है, नींद ड्राइवर को आ रही है, ये आपने देखा, आप पहला काम करते हैं उससे कहते हैं भाई तू हट जा, मैं चला लूंगा। हाँ? क्योंकि आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा परिवार है, इसको मुझसे बेहतर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा ही लीडरशिप स्किल में भी होता है। जब आप अपनी टीम के कप्तान हैं, उस दिन उन्होंने 9 ओवर फेंके जो एक स्ट्रेच में, वो इसलिए नहीं फेंके कोई कि वो कोई बहुत अच्छी रिदम में थे या बहुत, उनको ये लगा कि नहीं, मैं इस वक्त मेरा जो थॉट प्रोसेस है और जिस थॉट प्रोसेस से मैं विकेट पर अटैक कर रहा हूं, इस वक्त मुझसे अच्छी गेंदबाजी मेरी टीम में कोई नहीं कर सकता। ये आपको अपने ऊपर विश्वास लाना होता है एक लीडर के तौर पर। या आपको 5 ओवर में, मान लेते हैं आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, 5 ओवर में 100 रन बनाने हैं, आप कहते हैं मैं जाऊंगा बैटिंग। इसलिए नहीं कि आपको किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर ये काम कर सकता हूं। मैं अपनी सीट पर जहां हम लोग बैठते हैं वहां से बार बार अनूप से पूछ रहा था, जो हमारे सहयोगी हैं, कि अब कितने ओवर हो गए, अब कितने ओवर हो गए, और ये मैंने 6 ओवर के बाद से पूछना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं भी हैरान था कि आखिर क्यों वो लगातार इतने ओवर कर रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि इंजरी प्रोन नहीं है, बेन स्टोक्स खुद एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, लेकिन उस वक्त वो उस जोन में थे जहां पर आप अपने जीवन में दर्जनों ऐसे मौके आते हैं जहां पर आप किसी एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करते हैं और सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा करते हैं। बेन स्टोक्स लॉर्ड्स के दूसरी इनिंग में वो जो उन्होंने स्पेल किया, वहां पर उनके दिमाग में सिर्फ ये था कि इस वक्त मैं ही हूं जो वो कभी कभी अपन को अपनी भगवान तो नहीं है वाला जो डायलॉग है ना, तो वो जिस और जो आप गेंदबाजी देख लीजिए उनकी, जोर से वो जो स्पेल उन्होंने किया है कुणाल, 9 छक्का 54 होता है, 54 बॉल्स हुई ना, बिल्कुल 54 बॉल्स में से आप 45 बॉल में एवरेज बता रहा हूं जो थी, जो स्टंप को हिट कर रही थी, वो उन्होंने जो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की है, वो डिसिप्लिन दिखाया है, वो गेंदबाजी कोई वाकई और कर भी नहीं सकता था। बिल्कुल जी, और बेन स्टोक्स का इस तरीके के मोड में आना ना, ये टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कितने बड़े वो खिलाड़ी हैं ये हर कोई जानता है। चलिए जी, मैनचेस्टर में अब इम्तिहान होगा, उस इम्तिहान से पहले इंग्लैंड की टीम भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेगी, इंडियन टीम जो है वो ट्रैवल करेगी मैनचेस्टर के लिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताते रहेंगे। मैनचेस्टर में किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, किस तरीके से तैयारियाँ होती है, प्लेइंग 11 को लेकर क्या कुछ सामने आएगा, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।